हेलो क्लास 7। आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 24 से 27 तक के क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएटेड्स 10% एवरी ईयर्स। मीन्स एक मशीन की कॉस्ट प्राइस है जो 10% हर साल कम हो जाती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 3,87,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो। यानी उसकी अगर इस समय प्रेजेंट वैल्यू 3,87,000 है तो एक साल पहले उसकी कितनी वैल्यू थी। तो लेट कर लेते हैं। लेट 1 ईयर एगो प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। हम ये सपोज कर लेते हैं कि वन ईयर एगो उसकी प्राइस एक्स थी, तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हो गई, यानी उसमें 10% का डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हो गई, डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स। यानी उसका 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 10% मीन्स 10/100 इंटू एक्स। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, x/10। इतनी वैल्यू उसकी एक साल में कम हो गई। तो बाई क्वेश्चन कुछ लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखते हैं। उसकी एक साल पहले वैल्यू एक्स रुपीज़ थी, उसमें से 10% क्या हो गई, कम हो गई। तो इस समय उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 3,87,000 रुपीज़ है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 ले लेंगे, 1 10 या 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3,87,000। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9x/10 इज इक्वल टू 3,87,000। 9/10 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3,87,000 इंटू 10/9। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 9 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 2 बचेगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 3 0। ठीक है। और इसका 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों आपका कितना आंसर आ जाएगा, ₹4330। और एक 10 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने रुपए जाएंगे। यानी एक साल पहले उस मशीन की वैल्यू 4,30,000 थी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 25 को समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए कार डिक्रीज एनुअली बाई 20%। एक कार है जिसकी वैल्यू 20% हर साल कम हो जाती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार विल बी 4,50,000। अगर उसकी इस समय प्राइस 4,50,000 है तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उसकी प्राइस कितनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कार रुपीज़ 4,50,000। ठीक है। तो उसकी डिक्रीज वैल्यू क्या होगी फॉर 1 ईयर के लिए, डिक्रीज वैल्यू ऑफ कार फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना होगा, 20% ऑफ 4,50,000। ओके बच्चों। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। तो 4,540, देखिए 1 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 45 2 जा होता है 90। ठीक, 45 2 जा 90 और 3 0 इंक्रीज हो जाएंगे। यानी एक साल में उसकी 90,000 वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आफ्टर 1 ईयर प्राइस ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? ₹4,50,000 माइनस 90,000। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,60,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 1 साल के अंत में कार की प्राइस इतनी हो गई, तो अब हम काउंट करेंगे 1 साल और के लिए काउंट करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ कार फॉर सेकेंड ईयर में भी उसकी प्राइस कितनी कम हो रही है? 20%। तो 20% ऑफ 3,60,000 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर में कितनी वैल्यू, यहाँ 100 है, 20% में 20/100 इंटू 3,60,000, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल और ज़ीरो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 ज़ीरो काउंट कर लिया, और 36 2 जा 72, यानी दूसरे साल में 72,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू प्राइस कम हो गई। तो प्राइस ऑफ कार एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू ₹3,60,000 माइनस ₹72,000। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 3030 तो 30 आएगा। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और यहाँ 15 से 7 जाएगा 8, और यहाँ 2, यानी 2 साल के अंत में जो कार की प्राइस है वो 2,88,000 हो जाएगी। इस तरह से ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। ये भी क्वेश्चन नंबर 26 25 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड 10% एनुअली, एक वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था वैल्यू, यहाँ इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। तो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 10% एनुअली, इट इज इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो जहाँ वहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ ऐड करेंगे। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? प्रेजेंट पॉपुलेशन है इस समय 60,000 है बच्चों। ठीक है, तो हर साल कितनी बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है। तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इन 1 ईयर, इंक्रीज पॉपुलेशन इन 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होगा? 10% ऑफ 60,000 और प्लस 60,000 कर देंगे। 10% इसका फाइंड आउट करेंगे, उतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और 60,000 में ऐड कर देंगे तो 1 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होकर हो जाएगी वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए 10/100 इंटू 60,000 प्लस 60,000, मैंने 2 काम एक साथ कर लिया, 1 2, ये 6,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66,000। यानी 1 साल के अंत में जो पॉपुलेशन है वो 60,000 से 66,000 हो जाएगी। तो पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड
ईयर। अब सेकेंड ईयर में भी पॉपुलेशन 10% इंक्रीज होगी, तो 10% ऑफ 66,000 और प्लस उसमें 66,000 और कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10/100 इंटू 66,000 प्लस 66, 1 2 1 2। अब फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखिए जरा ध्यान से कितना आएगा 0 0 0 0, ये 2 0 मैंने नोट कर लिया, 0 प्लस 6 6 और 6 6 12 और प्लस 1 7, तो उसकी जो 2 साल बाद की पॉपुलेशन है वो 72,600 हो जाएगी। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से बुक से पढ़ लीजिएगा। देखिए, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 25%, यानी क्या किया हो रहा है कि एक शुगर का प्राइस 25% इंक्रीज हो जा रहा है, तो बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर डिक्रीज द कंज्यूमशन, तो शुगर के कंज्यूमशन को कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए कि शुगर सो दैट्स देयर इज़ नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, जिससे शुगर पर जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा नहीं। यानी कि प्राइस बढ़ गई तो हम कंज्यूमशन कम कर दें कि हमारा उतने ही पैसे में जो है वो हमारा काम हो जाए। तो हम इसको देखिए कैसे सपोज करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट शुगर इज इक्वल टू ₹100। हम ये सपोज कर लेते हैं कि 1 यूनिट शुगर का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ 25, तो उसका न्यू प्राइस कितना होगा, न्यू प्राइस ऑफ 1 यूनिट शुगर इज इक्वल टू ₹100 और उसमें 25 ऐड हो जाएगा, तो उसका न्यू प्राइस 125 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सिंस ₹125 इज 1 यूनिट ऑफ शुगर, मीन्स हम 125 रुपीज़ में 1 यूनिट शुगर लेते हैं, तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा, 1 रुपीज़ में हमारा शुगर मिलेगा 1/125 यूनिट मिलेगा। तो 100 रुपीज़ में कितना मिलेगा, 100 रुपीज़ इट्स 125 इंटू 100 यूनिट्स, इतना शुगर मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125 यूनिट, यानी कि हमारा 1 यूनिट शुगर 100 रुपीज़ का था, तो 100 रुपीज़ में अब शुगर 4/5 मिलेगा, तो उसके डिक्रीज कितना करना पड़ेगा हमें, यानी हमें निकालना पड़ेगा डिक्रीज इन कंज्यूमशन। हमें उसका यूज़ कितना कम करना पड़ेगा, 1 - 4/5 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/5। अब इसी का हमें रिक्वायर्ड परसेंट निकालना है, तो डिक्रीज परसेंट हम निकालेंगे। डिक्रीज परसेंट होगा हमारा 1/5/1 यूनिट इंटू 100%, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 का 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20%, यानी प्राइस 25% बढ़ने पर अगर हम शुगर का कंज्यूमशन 20% डिक्रीज कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश हो जाती है। आगे के एक्सरसाइज या चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।